प्रयोग नंबर 4। इस प्रैक्टिकल के अंदर हम इन दोनों सेल्स के ईएमएफ की कंपैरिजन करने वाले हैं। ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इन कंपैरिजन के अंदर पोटेंशियल, जो हम पोटेंशियल बोलते हैं वो, और ईएमएफ, ये दोनों अलग होते हैं। इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो सेल होता है ये लेग्रांज सेल है। सबसे पहले सेल की आपको जानकारी दे दूँ। ये है लेग्रांज सेल, ये है डेनियल सेल। लेग्रांज सेल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज हम लेते हैं उसके अंदर एमएन ऑक्साइड यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड होता है और चारकोल होती है। और जो ये जिंक रोड है वो उसको हम NH4Cl के अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर डाले देते हैं, बराबर। और यहाँ पे डेनियल सेल में एक कॉपर वेसल होता है। कॉपर वेसल के अंदर CuSO4 होता है इसके अंदर, बराबर। और इस CuSO4 में हमने पोरस पोर्ट के अंदर H2SO4 लगाया रहता है। H2SO4 के अंदर जिंक का एक रोड लगा देते हैं, यानी वो H2SO4 जिंक के रोड के साथ क्रिया करने के बाद ZnSO4 बन जाए और ZnSO4 का ये सॉल्यूशन बन जाता है। इसे पोरस पोर्ट कहते हैं, वो खास ध्यान रखना, पूछ सकते हैं। ये आगे है टू वे की, बराबर। टू वे की का काम होता है, अगर हमें ये सेल ऑपरेट करना है तो हम यहाँ पे एक की लगा देंगे। यहाँ पे की लगाने से ये वाला सेल ऑपरेट हो जाता है, और अगर एक की यहाँ पे लगा दे तो इस साइड वाला सेल ऑपरेट हो जाता है, बराबर। इसे टू वे की भी बोलते हैं, द्विमुखी की भी बोलते हैं, द्विमुखी कुंजी। और यहाँ पे देखें तो एक है रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसको हमने इसके साथ में एक सीरीज में से आके यहाँ पे लगाया रहता है। तो दोनों बैटरी जो हमने पैरेलल लगाई होती है वो एक टू वे की में जुड़ती है, और टू वे के कॉमन में से एक सीरीज में जुड़ जाती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो दूसरा पार्ट है वो पार्ट हमारे गैल्वेनोमीटर में चला जाता है, और गैल्वेनोमीटर का एक जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ एक जोक लगा देते हैं। यहाँ पे हमें इसमें से जो करंट आता है वो, और प्लस यहाँ पे एक बैटरी एलिमिनेटर लगाई रहती है। बैटरी एलिमिनेटर के साथ में रियोस्टेट सीरीज में रहता है, रियोस्टेट के साथ में एक की रहती है, और यहाँ पे बी पॉइंट पे इसे जोड़ दिया जाता है। ऊपर वाले पॉइंट को ए नाम दिया है और नीचे वाले पॉइंट को बी नाम दिया है। इस प्रैक्टिकल के अंदर सर्किट को आपको एकदम सुगम तरीके से अगर याद रखना है तो आपको दो चीज़ इसमें याद रखनी है। पहली चीज़ ये है कि सर्किट के अंदर दो कनेक्शन है, एक है बैटरी साइड वाला कनेक्शन और एक है प्राइमरी सेल के लिए कनेक्शन। ये दोनों कनेक्शन को आपको देखोगे तो यहाँ से दो भाग पड़ जाते हैं। ये पॉइंट से एक कनेक्शन पूरा सीरीज में यहाँ से पॉजिटिव की ओर गया, फिर नेगेटिव बैटरी में, नेगेटिव में से निकल के रेजिस्टेंस रियोस्टेट के अंदर, रियोस्टेट का दूसरा टर्मिनल कुंजी के अंदर। ये यहाँ पे ही जुड़ेगा, इधर नहीं जुड़ना है। और यहाँ से आके बी पॉइंट है, तो एक साइड ये होगी और दूसरी साइड में देखिए तो प्राइमरी सेल में जुड़ेंगे, दोनों पॉजिटिव में लगेंगे। इस पॉइंट को पॉजिटिव बोलते हैं, बराबर। एक कॉपर वेसल है, इसको पॉजिटिव बोलेंगे, और इस पॉइंट को भी हम पॉजिटिव बोलते हैं। जबकि ये जो जिंक रोड वाले हिस्से होते हैं उन्हें हम नेगेटिव बोलते हैं। दोनों नेगेटिव टर्मिनल में से कनेक्शन निकलने के बाद ये दोनों टू वे की में आ जाते हैं, और टू वे की का एक कॉमन रेजिस्टेंस बॉक्स में आ जाता है, और रेजिस्टेंस बॉक्स है गैल्वेनोमीटर के अंदर, और फिर गैल्वेनोमीटर में हम डिफ्लेक्शन नापते हैं। जैसे हमने सेकंड और थर्ड प्रैक्टिकल के अंदर बैलेंस कंडीशन देखते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी हम बैलेंस कंडीशन ही देखने वाले हैं। अब हम देखते हैं, सर्किट चालू करते हैं। यहाँ पे सर्किट चालू ऑलरेडी। यहाँ पे 4, 6, 8 कोई भी वोल्ट पे आप सेट कर सकते हो, इससे हम करंट कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस प्रैक्टिकल के लिए एक सेल के लिए आपको L1 नापना है। हम जो बोलते हैं ग्रेडियंट, फोर्स का जो ग्रेडियंट होता है, जब EMF बोलते हैं तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो उसके लिए L1 लेंथ हमें नापनी होती है, तो पोटेंशियोमीटर बोर्ड के सहारे नापते हैं। तो सबसे पहले इस प्रैक्टिकल में देखेंगे, थोड़ा इधर लेग्रांज सेल जो है तो उसमें लिखा है लेग्रांज सेल इन द सर्किट। तो अभी फिलहाल मैंने लेग्रांज सेल को सर्किट में रखा है, लेग्रांज सेल को सर्किट में रखा हुआ है। ये जो लेग्रांज सेल है उसे सर्किट में रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए जो कि बीइंग मूव्ड इन वन डायरेक्शन, जो कि बीइंग मूव्ड इन अनदर डायरेक्शन। तो इसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले जो कि का ये कनेक्शन टाइट हो उसका खास ध्यान रखें। और ए पॉइंट से हम शुरुआत करेंगे पहले रीडिंग के लिए। ए पॉइंट से यहाँ से हम लेते जाएंगे रीडिंग, और देखते जाएंगे गैल्वेनोमीटर में जीरो कब हो रहा है। अगर गैल्वेनोमीटर में जीरो नहीं दिखता है तो आपको यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा सकते हैं बैटरी एलिमिनेटर का। ध्यान तो रहे कि 8 और 10 वोल्ट से ज़्यादा ना जाए, और आप यही प्रैक्टिकल को फिर से दोहरा सकते हैं। अगर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहे तो यहाँ से करंट को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। और हाँ, अभी हमने यहाँ पे पाया कि हमारी ये कुंजी यहाँ से ओपन है। आपको अगर यहाँ से ऑफ रखोगे तो ये डिफ्लेक्शन नहीं देगा गैल्वेनोमीटर। आपको यहाँ पे इसे कुंजी को ऑन रखना पड़ेगा,
ऑन यानी कि स्विच ऑन करनी पड़ेगी, जबकि की इसमें लगाते हैं तो ये स्विच ऑन रहती है, बराबर। इसे ऑफ कहेंगे, इसको ऑन बोलेंगे। अब देखिए, आप देखोगे गैल्वेनोमीटर अब डिफ्लेक्शन दे रहा है दोनों साइड। अब जाके 0 पे आ गया इस पॉइंट के ऊपर, बराबर। गैल्वेनोमीटर 0 पे आ गया है इस पॉइंट के ऊपर। तो ये जो वाला पॉइंट है हमारा, इसमें हम ये पॉइंट से लेंथ काउंट करेंगे तार की। यहाँ से देखेंगे टोटल 100, जो एक लेप है तार का वो 100 सेंटीमीटर है, यहाँ पे दिखाओ। और यहाँ से तार घूम के वापस आ रहा है, और ये तार आ गया यहाँ पे 52 पे, ये 52 सेंटीमीटर है, यानी 100 + 52, तो 152 सेंटीमीटर जो हमारा आया है वो L1 है। तो उसे हम यहाँ पे लिख देंगे पहली कॉलम में 152 सेंटीमीटर, पहली कॉलम में 152 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देंगे पहली कॉलम में। फिर हम देखेंगे दूसरे के लिए, और दूसरी तरफ से हम यहाँ से रीडिंग लेंगे। पहली बार हमने ये पॉइंट से लिया था, अब दूसरे के लिए यहाँ से बी पॉइंट से 2 बार रीडिंग लेना है, देखते जाएंगे। और आपका रीडिंग आ गया यहाँ पे 0 पे, 52 पे ही आया है, नहीं थोड़ा आ गया है, 42 पे आया है, बराबर। तो आपका टोटल रीडिंग हो गया 142। अब देखो यहाँ पे एक गलती हो सकती है, आप जब रीडिंग ले रहे हैं तो आपने बी से मूव किया हो चाहे ए से किया हो, आप रीडिंग को ए से ही काउंट करेंगे। यानी कि अगर आपने ए से इसे ले जा जॉकी को ले गए यहाँ से, तो बी से ले गए, आपको काउंट सिर्फ ए से करना है। जैसे कि पहले केस में हमारा 152 सेंटीमीटर आया था, दूसरे केस में हमारा यहाँ पे आया इस पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ से ही काउंट होगा ए पॉइंट से, ना कि बी पॉइंट से। भले आपने बी पॉइंट से मूव किया हो पर काउंट करेंगे ए पॉइंट से, यानी लंबाई हम तार की ए पॉइंट से ही नापेंगे। तो हमारा दूसरा रीडिंग आया 142। तो दोनों रीडिंग का हम लास्ट में एवरेज निकालेंगे, पहले 152, दूसरा 142, फिर दोनों का एवरेज निकाल देंगे। और ये जो एवरेज आएगा, ऐसे 3 रीडिंग लेंगे एक ही सेल के लिए। अब रहेगा दूसरे सेल के लिए। तो दूसरे सेल के केस में आपको क्या करना है, इधर से इसे उठाना है और इसमें डाल देना है। अब ये डेनियल सेल एक्टिवेट हो गया है और लेग्रांज डीएक्टिवेट हो गया है। अब यही चीज़ हम दोहराएंगे फिर से ए पॉइंट से, और देखते जाएंगे 0 कब हो रहा है। तो इसमें यहाँ पे ही 0 हो गया है शुरुआत में ही, ये हो गया है 35 है, ठीक है, 35 सेंटीमीटर इस साइड से, यानी टोटल 65 सेंटीमीटर हम यहाँ से काउंट करते हैं ये पॉइंट से। तो 65 सेंटीमीटर आया है, बराबर। अब बी पॉइंट से ले जाएंगे इधर से। एक्चुअली ये 2 बार करने का रीज़न ये है एक्यूरेसी के लिए, क्योंकि कई बार अगर कनेक्शन छूट जाता है तार और जॉकी के बीच का, तो हमें ऐसा ही मालूम होता है कि हमारा बैलेंस हो गया है गैल्वेनोमीटर, पर वो बैलेंस हुआ नहीं रहता है। बस इसी चीज़ को दूर करने के लिए 2 बार, एक्यूरेसी के लिए 2 बार हम रीडिंग लेते हैं। ये आ गया 65 पे, फिर से बराबर 60 के आसपास आया है, क्योंकि ये जो सेल होते हैं ये कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, यानी ये रीडिंग थोड़ा बहुत चेंज हो सकते हैं, बराबर। जैसे शुरुआत में मेरा 65 आया, अभी 60 आया, यानी आपको ये जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तब आपको थोड़ा स्पीड रखना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट करने में, इस एक्सपेरिमेंट के लिए, पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए। और जैसे एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं तो इसकी को निकाल देना पड़ेगा, बराबर। जैसे इसकी को निकालते हैं तो सेल का जो चार्ज है वो खत्म नहीं होता है, क्योंकि ये सेल का चार्ज तुरंत खत्म होने लगता है। जैसे आप यहाँ पे अगर की बनाए रखते हो तो, बराबर, तो जैसे ही काम हो जाए की निकाल देना है। अभी 3 रीडिंग के लिए इसमें एक्सपेरिमेंट में 3 रीडिंग कैसे लेना है, पहला रीडिंग तो मैंने बता दिया, पर 3 रीडिंग के लिए आपको जो रेजिस्टेंस है उसे थोड़ा कम ज़्यादा करना है। जैसे शुरुआत में मैंने रखा था 2000 ओम, बराबर। और मैंने अभी दूसरे रीडिंग के लिए निकाल सकता हूँ 1000 ज़्यादा, यानी 3000 ओम, और फिर से यही रीडिंग दोहराना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि पहला जो कॉलम है तो उसके अंदर मैंने लेग्रांज के लिए लिख दिया था पहली रीडिंग, फिर दूसरी रीडिंग लिख दी थी, बराबर, बी साइड से, फिर दोनों का एवरेज आ गया। फिर मैंने डेनियल सेल के लिए किया था, तो फिर दो बार रीडिंग लिया और एवरेज ले लिया। अब दूसरे रीडिंग के लिए हमें रेजिस्टेंस में से थोड़ा रेजिस्टेंस बदल देना है, वो यहाँ पे लिखना नहीं कितना बदला है, पर आपको वेरी करना है रेजिस्टेंस, बराबर। और अगर आप रेजिस्टेंस को वेरी नहीं करते हो और कंटिन्यू 3-4 रीडिंग दोहराना चाहते हैं तो भी दोहरा सकते हो, जरूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस वेरी करें।